नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मेनिया चैनल पर। तो आज हम दोस्तों 15 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर है, नीला कुरुंजी कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शंस हैं गंगा तट पर, हिमालय के तलहटी में, पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में, सुंदरबन के क्षेत्र में। ठीक है, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स जो है वहीं पर ये पाया जाता है 16 के जंगलों में। ये नीला कुरुंजी है क्या दोस्तों, आप फोटो देख लिए होंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। दोस्तों ये नीला कुरुंजी एक तरीके का फूल है, बहुत दुर्लभ फूल है। ठीक है, नीला कुरुंजी मतलब दो शब्दों से बना हुआ है, नीला मतलब ब्लू और कुरुंजी मतलब फूल, दोनों को मर्ज करके नीला कुरुंजी बना हुआ है। दुर्लभ फूल क्यों है दोस्तों, क्योंकि यह 12 वर्ष में एक बार फिर खुलता है। लास्ट टाइम 2018 में खिला था और अगली बार 2030 में खिलेगा। ठीक है, और यह 1300 से 2400 की हाइट के में जो है ये खिलता है। वेस्टर्न घाट्स की हाइट्स भी इतनी होती है, ज़्यादा हाइट होती नहीं है। ठीक है, जितना हिमालयस की होती हैं। तो ये हमारा दोस्तों नीला कुरुंजी संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, जो कथन है यह एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और दूसरा इसका प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत है। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, दोनों ये कथन बिल्कुल सत्य हैं। क्योंकि दोस्तों जो यह नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, यह कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको जो है बनाया गया था। 2016 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसका अगर हम काम देखें तो जो कंपनीज होती हैं और जो एलएलपीज होती हैं, एलएलपीज क्या होती हैं दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यह पार्टनरशिप जो कंपनी बनाती हैं और ये एलएलपी, इन दोनों में अंतर होता है। दोनों को अलग अलग एक्ट से रेगुलेट किया जाता है। और एलएलपीज मतलब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, कि इसे पार्टनरशिप कंपनी मतलब कि एक जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके जो एक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन एलएलपीज में ऐसा नहीं होता है। वह मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो जितना कैपिटल लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके राइट्स होते हैं, और वह एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, उनके एक्ट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एलएलपी और पार्टनरशिप जो कंपनी होती हैं उसमें अंतर हुआ। ठीक है, और दोस्तों यह जो आपका एनसीएलटी है, यह आईबीसी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और जो हमने बताया यह एक निर्णायक बॉडी, ये मतलब एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसकी, जो मतलब ये कंपनीज और एलएलपीज होती हैं। ठीक है, और इनके डिसीजंस जो होते हैं दोस्तों वह जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यह जो इसका गठन था, यह एक कमेटी थी, वी बालकृष्णन एराडी कमेटी, उन्हीं के रिकमेंडेशन से इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वह दिल्ली में है, और 16 अन्य इसके बेंचेस हैं मतलब पूरे कंट्री में। ठीक है, तो एनसीएलटी से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। ऑप्शंस हमारे हैं पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात। ठीक है, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अभी हाल ही में वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, और यह मकर संक्रांति के अवसर पर प्रति माह मतलब प्रति माह जो जनवरी है, जनवरी के माह में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों यह जो हुगली नदी है और वहाँ पर गंगा सागर आइलैंड है, वहीं पर इसका उसी के पास में इसका आयोजन होता है। और इसी के तट पर एक कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर है। कपिल मुनि दोस्तों जो सांख्य फिलॉसफी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके ओरिजिनल प्रोपोनेंट थे, वही इसके मतलब एक तरीके से उन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था। और जो ये गंगा सागर मेला है दोस्तों, इसका जो मेंशन अगर हम कहें तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, यह रामायण और महाभारत में भी इसका मेंशन पाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ गंगा सागर मेला संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, चनाका कुर्ता बाजार के संबंध में बराज के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन जो कथन है हमारे, यह तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट है, और दूसरा कथन है यह पेनगंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन हमारे हैं दोस्तों केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। ठीक है, यह जो प्रोजेक्ट है चनाका कुर्ता बराज प्रोजेक्ट, यह तेलंगाना और महाराष्ट्र के दोनों के कोलेबोरेशन से बना हुआ है, और यह पेनगंगा नदी बना हुआ है। यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकते हैं। पेनगंगा नदी दोस्तों क्या है, यह जो गोदावरी नदी है उसमें एक नदी है, उसी की सहायक नदी है वर्धा, उसकी यह सहायक नदी है दोस्तों। और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अजंता जो रेंजेस हैं वहीं से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, यह हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चनाका और कारता बाजार बराज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन हमारे हैं इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान। ठीक है
दोस्तों ये जो भूमध्य सागर है इसको मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, और जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है जॉर्डन। जॉर्डन जो है इसके तट पर नहीं बसा हुआ है। इसका अगर आप मैप देखेंगे दोस्तों, यह जो जॉर्डन है देखिए ये बिल्कुल अंदर दबा हुआ है। यह जो है इसके जो मेडिटेरेनियन सी है उसको टच नहीं करता है। यहाँ मैप पे आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। दोस्तों जो ये मेडिटेरेनियन सी से पास में और जो ये मतलब मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, और कौन कौन से देश इसको टच करते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कई परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है। इस यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए काफ़ी जितने कंट्रीज़ हैं, कुल 21 कंट्रीज़ हैं, उसको एक बार नज़र डाल लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आज के जो कुछ टॉप 5 करंट अफेयर हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।